हेलो साथियों, वेलकम टू कल्प एजुकेशन। आज हम देखेंगे पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेसिक्स के बारे में, क्योंकि जब हमारे सवाल आते हैं बड़े, उनमें उनमें या तो प्लस होता है, माइनस होता है, या उनका कुछ ऑपरेशन चल रहे होते हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन चल रहा होता है, डिवीजन चल रहा होता है। तो इन प्लस माइनस में क्या अंतर आता है, इनके चिन्हों में क्या अंतर आता है, वो सब हम इंटीजर्स चैप्टर पढ़ने के बाद अच्छे से सीख जाएंगे। ब्रैकेट ओपन करते हैं, मल्टीप्लाई करने से क्या अंतर आ जाता है, उसमें क्लोज करने पर क्या आ जाता है, ये सब बातें हमें इसमें सीखनी है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं ये सब हमें देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये संख्या रेखा होती है। संख्या रेखा में नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? एक से, फिर उसके बाद दो, फिर तीन, चार। नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? एक से, दो से, तीन से। अगर इनसे पहले जीरो लग जाए, जीरो, एक, दो, तीन, तो ये क्या संख्या हो जाती है? पूर्ण। और ये क्या हो जाती है? प्राकृतिक। ठीक है, ये क्या हो गई? प्राकृतिक एक दो तीन से स्टार्ट होती है, पूर्ण जो है जीरो एक दो तीन से स्टार्ट होती है। तो ये जीरो एक दो तीन से जीरो लगा दिया तो ये क्या हो गई? और ये कहाँ तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। अब ये तो सारी क्या हो गई? पॉजिटिव संख्या हो गई। इनके आगे अगर कुछ प्लस नहीं लग रहा है तो हम प्लस मान के चलते हैं। इनके आगे क्या है? प्लस है। लिखने की ज़रूरत नहीं है प्लस वाली संख्या के आगे प्लस, लेकिन जो नेगेटिव होती है उसके पीछे माइनस लिखना होता है। तो हम जब जीरो के बैक चलते हैं तो यहाँ पहले क्या आता है? -1। फिर इससे और पीछे चलते हैं, यह है -2। यहाँ चले -3, -4। जब हम यूँ चलते हैं तो संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। क्या हो रही है? घटती जा रही है। अगर आपसे कोई पूछे -2 बड़ा है कि माइनस बड़ा है, -1 बड़ा है, तो आपका उत्तर होना चाहिए -1 बड़ा है, -2 छोटा है। क्योंकि इस डायरेक्शन में क्या हो रही है? घट रही है। क्या हो रही है? कम हो रही है, घट रही है। संख्या क्या होती है? इधर जब लेफ्ट में चलते हैं कम हो जाती है। अगर आपसे कोई पूछे -5 और -2 में कौन बड़ा है, -5 और -2 में कौन बड़ा है, तो आप आंसर ये वाला लगाएंगे, ये वाला, या ये कौन सा लगाएंगे? ये वाला लगाएंगे कि इधर के लिए? इसमें बड़ा कौन सा है? -2 बड़ा है। ये बात आप यहाँ से समझ सकते हैं। जब हम बैक चलते हैं तो चीज़ें क्या हो जाती हैं? छोटी होती जाती हैं। तो माइनस में ये इन्फिनिटी आ गया, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाता है और ये प्लस इन्फिनिटी तक। इस इन्फिनिटी को बोलते हैं अनंत। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ये जो जीरो है, अब इनमें -1 और जीरो में कौन बड़ा है? -1 बड़ा है कि जीरो बड़ा है? जी जीरो बड़ा है। जब इधर की तरफ चलते हैं हम तो इधर क्या होती है? इनकी संख्या की क्या होती है? वैल्यू बढ़ने लगती है, इंक्रीज होती है। यहाँ पे क्या होती है? इंक्रीज होती है, यानी कि क्या होती है? बढ़ती है। देखो, ये बढ़ रही है तो ये आगे चल के क्या हो रही है? बढ़ रही है। यानी कि 4 जो है 3 से बड़ा है, 3 जो है 2 से बड़ा है। यानी कि आगे वाली संख्या अपने पीछे वाली संख्याओं से क्या होगी? बड़ी होगी। ये बात समझ गए? तो ये हमने पढ़ा गया। इन वालों को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? धनात्मक। क्या बोलते हैं? ये जीरो से इधर चल, जितने भी चल रहे हैं, यानी कि जितनी भी पूर्ण संख्या, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ये क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। एक से लेके इन्फिनाइट तक जाते हैं। ओके। जब -1 से माइनस इन्फिनिटी तक जाते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो संख्या होती हैं, इनको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्या। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव वाली संख्याएं। अब आप पूछेंगे जीरो क्या होता है? तो बच्चों, जीरो ना ही तो पॉजिटिव संख्या होती है, ना ही नेगेटिव संख्या होती है। यानी कि ना ही तो ये धनात्मक संख्या है, ना ही ये ऋणात्मक संख्या है। किसी संख्या में अगर जीरो जोड़ते हैं, कहने को तो जोड़ रहे हैं लेकिन उस संख्या में कुछ जुड़ नहीं रहा है। ऐसे अगर इसमें किसी को जीरो को घटा रहे हैं तो संख्या -0 करने से उस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए जीरो जो है ना ही तो पॉजिटिव संख्या है और ना ही नेगेटिव संख्या है। समझ में आई बात? जीरो कुछ भी नहीं है इन दोनों में से। अच्छा, अब एक बात और सीख लेते हैं। अब जैसे हम बोले -2 है, हमेशा संख्या के अगली संख्या आपसे पूछी जाएगी या पीछे संख्या पूछी जाती है? देखो, आगे वाली संख्या को बोलते हैं परवर्ती। क्या बोलते हैं? परवर्ती। और पीछे वाली संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती।
ये रहा पूर्ववर्ती। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पूर्ववर्ती को, पीछे वाली संख्या को प्रीडेसेसर, और जो आगे बढ़ती है संख्या को उसके बोलते हैं सक्सेसर। क्या बोलते हैं? सक्सेसर। तो आपसे क्वेश्चन है कि 10 के बाद अगली संख्या क्या आएगी? जी आंसर आएगा 11। 8 के बाद अगली संख्या क्या आएगी? 9। अब बताओ -5 के बाद अगली संख्या क्या आएगी? याद रखना, हम इस जो संख्या रेखा होती है या जो आगे के चलते हैं, हमेशा कैसे चलते हैं हम? इंक्रीज कैसे होंगे? इस डायरेक्शन में होंगे। ठीक है। अब ये संख्या जो है 2 के बाद क्या आती है? 3 आता है। इसी तरह से 0 के बाद 1 आता है, तो -1 के बाद क्या आएगा? 0 आएगा। -2 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा माइनस का। -3 के बाद क्या आएगा? -2। तो अब मुझे बताइए -5 के बाद क्या आना चाहिए? -5 के बाद क्या आना चाहिए? -4 आना चाहिए। और -3 के बाद क्या आना चाहिए? -2 आना चाहिए। देखो -5 लिखा था, तो -5 के बाद अगला नंबर क्या है? -4। और -3 था, -3 के बाद अगला नंबर क्या है? -2। 0 के क्या बाद आएगा? 0 के बाद आपको क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है, तो 1 आएगा 0 के बाद। समझ रहे हो ये बात? यानी कि अगली वाली संख्या में हमें क्या करना है? 1 जोड़ना है। तो जैसे कि -5 था, इसकी अगली संख्या निकालनी है, तो तुम यहाँ से देख के जरूरत नहीं है, बस आप क्या कर दो, इसमें 1 जोड़ दो। किसी भी संख्या का अगली संख्या निकालनी है तो उसमें 1 जोड़ दो। तो -5 है +1 है, तो कितना आएगा? -4 आएगा। ये उत्तर हो गया। -3 है, इसमें 1 जोड़ दो, क्या आएगा? -2 आ जाएगा। ये आंसर लिखे। और 8 है, उसमें 1 जोड़ दो तो 9 आ जाएगा। ये सब चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। अच्छा एक बात बताओ, अब इनका इस्तेमाल कैसे होता है? चिन्हों का हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इस्तेमाल करते हैं? जैसे कि आप सरसों का तेल खरीदने गए, वहाँ पर आपको लाभ हुआ और यहाँ हानि हुई। लाभ कोई अगर चीज़ होती है तो उसको हमेशा डिनोट करते हैं किससे? प्लस के चिन्ह से, प्लस के साइन से। और हानि को किससे डिनोट करते हैं? माइनस के चिन्ह से। ठीक है। तो अब बताओ, सरसों के तेल में 150 रुपये का लाभ हुआ, तो उचित चिन्ह द्वारा निरूपण करिए, तो क्या आएगा? प्लस का 150, इतने का लाभ हो गया। चावल खरीदने में उसे 250 रुपये की हानि हुई, तो कितने की हानि हुई? -250। काली मिर्च है, काली मिर्च में कितने का लाभ हुआ? 225 का, तो प्लस का 225। ठीक है। बाकी के गेहूं और मूंगफली का तेल जो है, इसमें लाभ हानि के साइन तुम खुद लगाना। लाभ हो रहा है तो प्लस, हानि हो रही है तो माइनस। इसी तरह से आपके टेम्परेचर होते हैं। जैसे गर्मी बढ़ जाती है तो टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, 38 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। जब ऊपर इंक्रीज होता है तो हम प्लस का साइन नहीं लगाते हैं, वरना इसका मतलब क्या? 48 डिग्री सी। लेकिन जब टेम्परेचर जैसे 0 पे बर्फ़ जमना स्टार्ट होती है तो उसके नीचे और जाता है, तो हम ही लोग जमना चालू कर देते हैं। जैसे मैं बोलूँ -30 डिग्री सेल्सियस, तो ये माइनस क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि यानी टेम्परेचर 0 से 30 डिग्री नीचे है, और इस समय में ये परिस्थिति हो जाती है कि क्या क्या उसमें जमने लग जाता है। तो ये माइनस का साइन नेगेटिव ये बता रहा है यहाँ ठंड पड़ रही है, और यहाँ प्लस का साइन बता रहा है कि यहाँ गर्मी पड़ रही है। तो समझ सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में हम किस तरह से इनको यूज़ कर रहे हैं। जैसे अब कोई चीज़ समुद्र तल से देखा होगा, जैसे कि आप देखेंगे कि कोई सड़क है, जब पहाड़ों पर जाएंगे तो बताया जाएगा कि ये जो सड़क है समुद्र तल से इतनी ऊपर है, या कोई शहर है वो समुद्र तल से इतना ऊंचा है। तो उसको दिखाने के लिए हम किसका साइन लगाते हैं? पॉजिटिव का। और कोई चीज़ समुद्र तल से नीचे है तो क्या बताएंगे? नेगेटिव। तो समुद्र तल से 100 मीटर नीचे है तो क्या हो गया? माइनस का 100 मीटर हो गया। 0 डिग्री से 25 डिग्री ऊपर तापमान, 0 डिग्री से 25 डिग्री ऊपर है तापमान, तो मतलब कितना है? प्लस का 25 डिग्री है। ठीक है। 0 डिग्री से 15 डिग्री नीचे है तापमान, इसका मतलब क्या हुआ? माइनस है टेम्परेचर में, -15 डिग्री सेल्सियस। 0 से छोटी कोई भी 5 संख्या बताइए, 0 से छोटी कोई भी 5 संख्या हो गई, एक -1 हो गई, एक -2, -3, -4, -5, ये सब क्या हो गई? छोटी संख्या हो गई। ठीक है। अब देखो इसमें एक बहुत ये क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं कभी, अगर टेट वगैरह के हल्के जो एग्ज़ाम आते हैं उसमें, जैसे कि प्राकृतिक संख्या को मान लो हमने इस फिगर से यानी हम क्या कर रहे हैं उसको शो कर रहे हैं, इसको कहा कि हम प्राकृतिक संख्या को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो शून्य है उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
और जो पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर होता है जो 0 1 2 3 से होता है, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो हमारे ऋणात्मक संख्याएं हैं यानी नेगेटिव पूर्णांक हैं, माइनस वाली, -1 से -2 से लेके -∞ तक, उसको इससे, और पूर्णांक को, जो सारे इसमें पूर्णांक आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव वो सब, उसको किससे कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं। तो फाइनली चित्र क्या बनेगा, तो फाइनली क्या चित्र बनेगा, देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, अपनी प्राकृतिक संख्या ली, ठीक है, प्राकृतिक संख्या आ गई। अगर प्राकृतिक संख्या में 0 लगा दूं, यानी कि शून्य लगा दूं, प्राकृतिक संख्या में शून्य लगा दिए, यूँ बन गया। शून्य लगाती कि हम संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी, यानी इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। पूर्ण संख्या को किससे, इस आयत से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमने ये आयत बना दिया। फिर उसके बाद क्या आ गई, ऋणात्मक संख्या आ गई, क्या आ गई, ऋणात्मक संख्या भी आ गई। तो ऋणात्मक संख्या को इनके बगल में लिख दिया, या तुम यहाँ लिख दो, एक सेकंड, ऋणात्मक संख्याओं को यहाँ लिख दिया, ये बन गया। अब ऋणात्मक संख्या भी आ गई, इसमें शून्य भी आ गया, और शून्य के साथ साथ इसमें पॉजिटिव संख्या आ गई। तो ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एक पूर्णांक बना रहा है। पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव संख्या भी है, नेगेटिव भी है, और 0 भी है। तो ये क्या बन गया, इस तरह से ये फिगर बन गया। तो क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि एक क्वेश्चन आ सकता है कि लकड़ी है, ठीक है, और लकड़ी के अंदर जो है एक लकड़ी की टेबल है, एक लकड़ी की ही जो है चेयर है, कुर्सी है और टेबल है लकड़ी की। तो इनको रिप्रेजेंट करिए फिगर से। तो कैसे करेंगे, देखिए, टेबल को मान लीजिए मैंने इससे रिप्रेजेंट कर दिया, और चेयर को मैंने मान लीजिए इससे रिप्रेजेंट कर दिया, H से, और टेबल को इससे, और लकड़ी को हमें रिप्रेजेंट करना है इससे। तो देखो टेबल और चेयर का तो कोई रिलेशन है नहीं है, तो टेबल इधर आ गई, चेयर H बन गया। अभी दोनों किससे बनी है, लकड़ी से बनी है, तो ये किसके अंदर आ गई, इसके अंदर आ गई, लकड़ी के अंदर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसी तरीके से ये क्वेश्चंस डिजाइन किया गया था। ये ना सोचना कि ये शून्य प्राकृतिक संख्या को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं, जस्ट एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। हमें इनको सेट करना होता है। एक क्वेश्चन आते हैं वेन डायग्राम वाले चैप्टर में और रीजनिंग में, वहाँ पर ये क्वेश्चंस आता है। आपको मैं ऋणात्मक पूर्णांक बता चुका हूँ, धनात्मक पूर्णांक बता चुका हूँ, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर -3 7 -4 -8 -1 और -3 को अंकित कीजिए। चलो हम अंकित ही कर देते हैं इसको। यहाँ सबसे पहले क्या बना है, 0 बना लिए। 0 बनाने के बाद हम नेगेटिव संख्याओं को देखते हैं। -1 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा, -2 आएगा। फिर इसके बाद -3 -4 -5, ठीक है, ऐसे करके -6। फिर इनके बीच में सब में दूरी क्या है, बराबर है, सब में एक एक यूनिट की दूरी है, -7 और -8। इसके बाद क्या है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 आया। तो ठीक है, अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये देखिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं, ये वाला। अब हमें -3 रिप्रेजेंट करना है। तो -3 देखो संख्या रेखा पर कहाँ पर है, यहाँ पर आ गया, ये आ गया, देखो संख्या रेखा पर ये। फिर उसके बाद +7 वो यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है ना। और -4 कहाँ पर है, -4 यहाँ पर आ गया। और -8 कहाँ पर है, वो यहाँ आ गया। -1 कहाँ पर है, वो यहाँ आ गया। और -3 कहाँ पर आ गया, वो यहीं आ गया, यानी 2 बार -3 आ गया। अच्छा, अब इसमें इन्होंने तो ये पूछा था कि रिप्रेजेंट करिए। मैं आपसे एक नया क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे आप ये बताइए कि इनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए, कौन सबसे बड़ा है। तो नंबर लाइन में जो सबसे लेफ्ट राइट में दिख रहा है, सबसे बड़ा कौन सा है, 7वां है, और सबसे छोटा कौन सा है, -8। तो इनको रिप्रेजेंट करें तो सबसे बड़ा है 7, ठीक है, जिधर बड़ा होता है उसकी तरफ मुँह। उसके बाद ये आता है -1, और -1 से इधर की तरफ क्या आएगा, -3, और -3 से इधर क्या आया, -4 और -8। यानी कि ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर दिए। सबसे बड़ा क्या हो गया, 7 हो गया, और सबसे छोटा क्या हो गया, -8 हो गया। तो अब कभी कन्फ्यूज़न हो कि -4 बड़ा है कि -8 बड़ा है,
तो एक बात तो याद रखना, माइनस में जो संख्या छोटी होती है वो वाली बड़ी होती है, और माइनस में जो संख्या बड़ी होती है वो छोटी होती है। दूसरी बात, इमेजिन करने की कोशिश करना, कल्पना करना कि संख्या रेखा पर डिजाइन किधर आएगी। जो राइट हैंड संख्या होगी वो लेफ्ट हैंड संख्या के कंपैरिजन में क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। और जो लेफ्ट में संख्या होगी वो राइट हैंड के कंपैरिजन में छोटी होगी। तो ऐसे इमेजिन करेंगे तो आप ये अच्छे से कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। और आगे देखते हैं। अब इसमें हमसे पूछा है तुलना कीजिए, इनमें बताना कौन बड़ा है कि कौन छोटा है। 0 और -8 है, तो बताइए -8 किधर मिलेगा, लेफ्ट में मिलेगा, और 0 किधर मिलेगा, राइट में मिलेगा। तो -8 बड़ा है कि 0 बड़ा है। मैंने कहा लेफ्ट वाली संख्या छोटी होगी, राइट वाली बड़ी होगी। तो देखो, जो चीज़ बड़ी होती है उधर की तरफ मुँह कर देते हैं, जो बड़ा है उधर की तरफ तो मुँह चला जाएगा इसका, इस साइन का। ये वाला देखो, ये वाला हिस्सा इधर आ गया, और ये पीछे जो नोक निकल रही है ये किधर की तरफ जाती है, जब छोटी संख्या होती है उधर की तरफ। तो ये बड़ा छोटा। अब मुझे बताइए 0 और -8 में कौन बड़ा है। 0 बड़ा है। -1 और -15 में, अब -15 इधर है और -1 इधर है, राइट में कौन आ रहा है, -1 आ रहा है। तो -1 क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। -1 और -15 में कौन बड़ा हो गया, -1 हो गया। और मैंने ये भी बताया था माइनस में जो संख्या छोटी होती है वो माइनस में बड़ी संख्या से बड़ी होती है, तो ये बड़ा हो गया। 5 और -5 में कौन बड़ा है, बताओ कौन बड़ा होगा। 5 मिलेगा इधर 0 के, और 0 के इधर मिलेगा -1, यानी राइट में पॉजिटिव वाली संख्या मिलती है, ये बड़ा हो गया। और दूसरा तरीका क्या है 5 और -5 में, कि भाई ये जो है माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है और ये प्लस का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्लस वाली संख्या माइनस वाले से हमेशा बड़ी होती है। 0 और 6 में कौन बड़ा होगा, 0 इधर है उसके 6 इधर आएगा, 6 राइट में मिलेगा, 6 बड़ा हो गया। -20 और 2 में कौन बड़ा होगा, -20 उधर है और 2 इधर है, तो कौन बड़ा होगा, 2 बड़ा होगा, राइट वाला। 11 और 15 में 15 बड़ा होगा। एक तो ये चीज़ सीख के, अब दूसरा क्या सीख सके, इनके बीच में अंतर निकलवाऊँ। जैसे कि मैं तुम्हें संख्या रेखा बनाई, यहाँ आया 0, यहाँ आया 1, यहाँ आया 2, यहाँ आया -1, यहाँ आया -2। अब मैं आपसे पूछूं -2 में और 2 में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे 2 राइट हैंड साइड में आ रहा है सर, और -2 लेफ्ट में आ रहा है, तो आप बड़ा बता देंगे 2। और दूसरा कहेंगे सर ये पॉजिटिव वाला है और नेगेटिव वाले से बड़ा होता है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात क्या हम जानना चाहता हूँ, दूसरी बात मैं क्या जानना चाहता हूँ कि मुझे बताइए इनके बीच में कितनी दूरी है, -2 से 2 के बीच में कितनी दूरी है, यानी कि इनके बीच में जो दूरी है वो इन दोनों का क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो बताइए, देखो ये भी 1 यूनिट की दूरी है, 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट है, 1 इकाई ये, 1 इकाई की ये है। 1 इकाई यानी कोई भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर। तो इनके बीच में जो दूरी होती है वो तो बराबर होती है, 1, और यहाँ भी 1 यूनिट हो गई, 1 2 3 4। तो इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, 4 यूनिट की दूरी है, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया निकालने का, नंबर लाइन में काउंट कर लो 1 2 3 4। अदरवाइज कैसे निकालता, इस 2 में से माइनस करता, किसको, इसको माइनस करूँगा -2 को, 2 में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या कर दो, माइनस कर दो। माइनस करा और जो संख्या हो गया -2। अब ये जो माइनस है और ये ब्रैकेट है, फिर ये माइनस है, तो यहाँ क्या है, ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लाई कर दो माइनस का 2। अब देखो माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस से करते हैं तो प्लस आ जाता है, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करा है, यहाँ पे 2 है ये, फिर ये माइनस है, ये माइनस है, तो क्या आ गया, प्लस आ गया। ब्रैकेट है यानी कि मल्टीप्लाई करना है, और फिर क्या हो गया, फिर तो कुछ है नहीं, फिर ये 2 का 2 ही आ गया, हो गया। और 2 और 2 क्या आ गया, 4 आ गया, यानी कि इनके बीच में दूरी कितनी है, 4 यूनिट की है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ -1 और -15 में क्या अंतर होता, तो -1 तो यहाँ मिल रहा है और -15 मुझे कहीं यहाँ मिलता, और फिर इनके बीच में जो एक होता है उन्हें काउंट करूँ। लेकिन अगर ये -15 की -75 बोल देता तो क्या मैं काउंट करता, नहीं। फिर मैं क्या करूँगा कि बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर दो। आपने बताया -1 बड़ा है -15 से, तो -1 में से माइनस कर दो माइनस का 15, ठीक है जी। -1 माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करा तो क्या है, प्लस, और यहाँ क्या आ गया 15। अब 15 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 14। यानी कि इनके बीच में
जो दूरी है वो कितनी है, 14 की दूरी है। ठीक है जी, इस तरह की प्रैक्टिस आपको करनी है। अब ये आपके सवाल है जो आपको करने हैं, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन वाले सवाल हैं, ये आपको सब करने हैं। जैसे एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो आंसर क्या आएगा, प्लस का 2000 मीटर, इतनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो इंटीजर क्या बना, प्लस का 2000, यानी पूर्णांक संख्या को कैसे लेंगे, प्लस लगा के। तो ये साइन वाले सवाल हैं, सारे आप क्वेश्चंस करना, नहीं आए तो मुझसे पूछना। यहाँ भी देखो ये साइन वाला क्वेश्चन चल रहा है, ये आपको पूछना ही पूछना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सारे आपको खुद करने हैं, मैं एक भी इसमें से अभी नहीं करा रहा, क्योंकि मैंने थ्योरी बहुत आराम से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो समझ में आनी चाहिए। अच्छा, ये जोड़ने वाले तरीके जो हैं अभी मैंने बताया था, इन क्वेश्चंस को फिर से कर लेते हैं। देखो -5 है और माइनस प्लस का 3 है, ठीक है, ये ऐसे होगा, यहाँ 0 होगा, फिर यहाँ कहीं 3 आया होगा और यहाँ कहीं 5 आया होगा। ठीक है, अब हमसे कह रहा है यहाँ से लेके ये 3 है और ये 5 है, इनको आपको क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ से यहाँ तक की संख्या जोड़नी है, फिर यहाँ से यहाँ तक की जोड़नी है, यानी कि 0 से 3 तक कितनी संख्या मिलेंगी, 1 2 3, ऐसे 5 तक कितनी मिलेंगी, 1 2 3, और ये 4 5, यहाँ पे 5 मिली, यहाँ 3 मिली, इन दोनों को जोड़ा तो कितना है, 8 है। लेकिन हम जोड़ना तो जानते हैं, +5 +3 है। अब मैंने बताया माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो प्लस हो जाता है, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं बच्चों तो प्लस ही रहता है। तो देखो +5 है तो इसको +5 ही लिख दो, सिंपल। अब प्लस है या ब्रैकेट है यानी मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पीछे कोई मतलब नहीं है क्या होगा ब्रैकेट से, यहाँ बीच में मतलब है प्लस, फिर यहाँ ब्रैकेट फिर प्लस, यानी प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से हो रहा है तो प्लस आ गया, फिर 3 आ गया, और +5 +3 कितना होता है, प्लस का 8 होता है, इसलिए आंसर कितना हो गया, +8। अब -7 है +12 है, तो यानी कि इनको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, तो माइनस के 5 और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करा तो +12 आ गया, 12 में से 5 गए तो कितना आ गया, 7 का आ गया, कितना आ गया हमारा, 7 आ गया। ठीक है ना, जोड़ने का तरीका आ गया। अगर इसमें से -5 में से 12 घटाने होते तो कितना आएगा, देखो -5 में से मुझे माइनस करने हैं क्या, प्लस के 12, तब क्या करते हैं, तो अब देखना साइन, माइनस का 5 है, ठीक है, यहाँ माइनस है, ये ब्रैकेट है यानी मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस है, तो क्या करेंगे, माइनस प्लस, जब माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो हमेशा क्या आता है, माइनस आता है, या प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तब भी हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। इस बात को आप कहीं लिख लेना और याद कर लेना, तो इसको यूज़ करते हैं, माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो कितना होता है, माइनस होता है, माइनस आ गया, फिर ये क्या बन गया, 12 का 12 बन गया, ये वाला साइन जो है क्या बन गया, मल्टीप्लाई हो गया माइनस से माइनस, और ये 12, माइनस का 12 है, माइनस का 5 है, कितना आएगा, माइनस का 17। आपको सिंपल क्या करना है, जब दोनों माइनस की चीज़ हो तो जैसे नॉर्मल जोड़ते हैं उनको जोड़ दो, 12 और 5 17, और इनके बीच में क्या लगा दो, माइनस लगा दो, इनसे पहले तो माइनस आ गया। ऐसे ही यहाँ -8 है और यहाँ प्लस का 5 है, -8 प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो प्लस ही आता है, और +5, अब माइनस का 8 है प्लस का 5 है, तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा -3। 8 में से 5 आपको घटाने होते हैं। अगर आपको घटाने में कोई दिक्कत हो रही है तो और एक और तरीका है, ये आपको मैं अभी बताता हूँ, पहले इस सवाल में बोल रहे हैं, +7 है ये, और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो माइनस आता है, और ये क्या है, 10 है। ठीक है, तो यहाँ क्या आया, माइनस का 3 आया, तो ये वाला जो आंसर दे रखा है ये क्या है, गलत आंसर दे रखा है, ये बात आपको याद रखनी है। इसमें से क्वेश्चन ही ये था कौन सी बात ट्रू है और कौन सी बात इसमें फॉल्स है, तो इसमें ये वाली बात जो है फॉल्स दे रखी है कि 7 में से 10 जाते हैं तो 17 बचते हैं, जबकि 7 में से 10 जाते हैं तो कितने बचते हैं,
3 बचते हैं, माइनस के 3 बचते हैं। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, जैसे कि एक ये वाला केस आ गया आपके सामने और एक ये वाला केस आ गया आपके सामने, और आप कह रहे हैं कि बड़ी संख्या पॉजिटिव होती है और छोटी संख्या नेगेटिव होती है। जैसे 8 में से 5 घटाना हो तो साफ साफ दिख रहा है कि 3 लिख लूँगा मैं, लेकिन -8 + 5 है तो 3 कैसे लिखूँ, ठीक है, माइनस का। तो इसके लिए तरीका क्या होता है, आप क्या करें कि 8 में से 5 घटाना है, एक माइनस, तो ये माइनस है ना, इसको कॉमन ले लेते हैं। कैसे लेते हैं देखो, -8 है प्लस का 5 है, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन ले लिया इसमें से भी बाहर माइनस है, अब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करो तो क्या है, तो कितना आ गया 8। देखो यहाँ इस वाले सवाल में हम ब्रैकेट में घुस रहे हैं, और सवालों में ब्रैकेट हम मल्टीप्लाई करके हटा रहा था, जैसे प्लस का मल्टीप्लाई प्लस करा तो यहाँ से ब्रैकेट हट गया। जब हम कॉमन लेते हैं तब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को लगाते हैं। तो इसमें वैसे माइनस और प्लस है, इनको कॉमन ले रहा हूँ। मान लिया मैंने कॉमन लिया माइनस, जब माइनस लिए तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा, कितना आएगा, प्लस आएगा, 8 आ गया। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से होगा, जब माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से होता है तो क्या आता है, माइनस आता है। और फिर बाकी का बचा क्या रह गया, 5। अब 8, अब तो ईजी है, 8 में से 5 गए तो कितना बचा, 3, और ये वाला माइनस का साइन यहाँ आ गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। अब जैसे कि ये वाला सवाल लेते हैं, 7 है और माइनस का 10 है, आपको इसका आंसर निकालना है, तो कैसे करेंगे। आपको क्या करना है, अगर घटा सको तो घटा लो, मैं इसमें माइनस बता रहा हूँ, कॉमन लेने का एक तरीका बता रहा हूँ, आगे यूज होगा, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। -3 आंसर आएगा, आपको दिख रहा है। लेकिन अगर आपको मैं कह रहा हूँ कॉमन लेके बताइए, तो आपने कहा कि मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। जो बड़ी संख्या के आगे जो साइन है वही मुझे कॉमन लेना है। यहाँ बड़ी संख्या के आगे प्लस था तो मुझे लेने की ज़रूरत नहीं थी। अगर बड़ी संख्या के आगे माइनस साइन मिल जाए तो हमेशा कॉमन लो। यहाँ बड़ी संख्या -8 थी तो माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पे माइनस बड़ी संख्या -10 है तो माइनस कॉमन ले लिया माइनस कॉमन। इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो कितना आएगा, -7, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे, इसका माइनस का माइनस से, तो क्या है, प्लस, और यहाँ है 10, माइनस आ गया। इस -7 है और ये प्लस का 10 है, यानी 10 में से 7 घटाना, तो कितना है, 3। आंसर कितना हो गया, -3। इस तरीके से ये सवाल हमें करने होते हैं, ठीक है। जब आप 2 धनात्मक पूर्णांक प्राप्त करें तो उन्हें जोड़िए, ऐसे, ठीक है। जब आप 2 ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त करें तो भी उन्हें जोड़िए, परंतु उत्तर में नेगेटिव। ये कह रहा है कि अगर आपको 2 ऋणात्मक 2 नेगेटिव संख्याएं जोड़नी हैं ऐसे, तो इनको पहले जोड़ दीजिए। 2 3 कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। और फिर ये माइनस का साइन लगा दीजिए, ये एक तरीका हो गया। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो मैंने कहा जहाँ माइनस दिखे, बड़ी संख्या में अगर माइनस है तो आप माइनस क्या करो, कॉमन ले लो, -2 -3। बड़ी संख्या में माइनस है तो इस माइनस को कॉमन ले लिया। अब मल्टीप्लाई, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करा तो कितना है, +2। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करा तो कितना है, +3। 2 और 3 कितना होता है, 5। अब भी क्या रहा है, -5। या तो दोनों नेगेटिवों को सीधे जोड़ के माइनस लगा दो, या कॉमन ले लो अगर बड़ी संख्या नेगेटिव में, और फिर इस तरह से कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। जैसे कि ये -11 है और -2 है, 12 है। इनके अकॉर्डिंग करें कि अगर दोनों नेगेटिव संख्याएं और वो जुड़ रही हैं, दोनों नेगेटिव संख्याएं जुड़ रही हैं तो जोड़ दो। 11 और 12 कितना होता है, 23, और इनके आगे माइनस लगा दो। आपको इसमें दिक्कत होती है जोड़ने में तो आप क्या करो, -11 प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो कितना आता है, -12। अब माइनस कॉमन ले लो, -+11, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करा तो +12, 11 और 12 23, तो कितना आ गया, माइनस। बाकी के सवाल आप खुद करके देखो, ठीक है। फिर इनके बाद ये वाले क्वेश्चन करना। ये कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कह रहा है रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योग ज्ञात करिए। कोई रेखा प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है, योग आपको करना आता है। -2 है +6,
बड़ी संख्या 6 है और छोटी संख्या 2 है, तो 6 में से 2 घटाना है यानी कि 4 आएगा। -6 है और +2 है यानी -6 से +2 है, तो माइनस वाली संख्या बड़ी होगी, कॉमन ले लो। माइनस माइनस +6, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करा तो माइनस आया, यहाँ 2 आया, 6 में से 2 गए 4 आया यानी कि माइनस आ गया। ठीक है, इस तरह से सवाल करने होते हैं आपको, बाकी के ये सवाल भी आप करना। ये उदाहरण पढ़ लेना। ठीक है, योग प्रयोग करनी है, संख्या का रेखा का प्रयोग नहीं करना है, जो तरीका प्लस माइनस करने का उसी से सवाल करने हैं, लेकिन सवाल जरूर करने हैं। ठीक है ना, ये वाले सवाल करना। अब ये कह रहा है 5 से संख्या रेखा प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात करिए जो 5 से 3 अधिक है। हमें एक ऐसा इंटीजर बताना है, संख्या रेखा का प्रयोग नहीं करना, कॉमन सेंस का प्रयोग करना है। वह पूर्णांक बताना है यानी वह इंटीजर बताना है जो 5 संख्या से, इस 5 संख्या से 3 अधिक है। तो 5 से 3 अधिक है यानी इसमें 3 जुड़वा रहा है, तो उत्तर कितना हो गया? 8 हो गया, यानी कि 8। कोई संख्या 5 -5 से 5 अधिक है, -5 से अधिक है, तो अधिक का मतलब क्या होता है? प्लस, तो प्लस कर दिया और +5। -5 और +5 कितना होता है? 0 होता है। 5 में से 5 घटा दिए तो 0 आ गया, तो इसका उत्तर 0 हो गया। 2 से 6 कम है माइनस, 2 से क्या कम है? 6 कम है, -6 कर दिया। अब माइनस वाली बड़ी संख्या, माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ प्लस है, माइनस का 2 प्लस का 6। अब 6 में से 2 गए तो 4 और यहाँ माइनस का माइनस, तो यहाँ आंसर कितना आ गया? -4। -2 से 3 कम है, -2 से 3 कम है, ऐसे लिख दिया। माइनस कॉमन ले लो इसमें, माइनस माइनस प्लस, प्लस 3, 2 और 3 5, तो कितना आ गया? माइनस का 5 आ गया। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को करना। ये बाकी को क्वेश्चन खुद ही करना। ठीक है, नहीं आया तो मुझसे ज़रूर पूछना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ये क्वेश्चंस भी आपको खुद ही करने हैं क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। बस एक बात याद रखना, संख्या और उसका कोई प्रयोग नहीं करना। मैं आपसे कह रहा हूँ क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन ही करना, इस लाइन को मत पढ़ना संख्या रेखा की सहायता। मुझे आंसर चाहिए और सही आंसर चाहिए, वो निकालना आपको आना चाहिए, वो मैं बता चुका हूँ कैसे करना होता है। फिर ये सारे क्वेश्चन करना। ठीक है, अब जैसे कि ये वाला एक क्वेश्चन मैं इसका करा देता हूँ, एक इसका करा देता हूँ। ये घटाइए वाले तो करा ही दिए। -3 है प्लस -6 है, ब्रैकेट में ये है और माइनस का 6 है। इसको सॉल्व करना है, इनमें से 3 में से कौन सा साइन आएगा? तो -3 है, प्लस माइनस कितना होता है? माइनस, और ये 6 आ गया। फिर यहाँ हमें कुछ साइन डालना है, तो यहाँ -3 है, माइनस माइनस प्लस है और यहाँ 6 आ गया। अब यहाँ तो दिख रहा है 6 में से 3 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ क्या लाना है बॉक्स में, ये हमें देखना है। इस बॉक्स में बड़ा कौन है, छोटा? अब -3 -6, तो हमने बताया था कि अगर दोनों नेगेटिव हों तो 3 और 6 को जोड़ दो और उसके आगे माइनस लगा दो। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो माइनस कॉमन लिया तो कितना? माइनस माइनस प्लस 3, माइनस माइनस प्लस और ये 6 और 3 कितना होता है? 9 और ये माइनस का 9, और यहाँ क्या रहा है? 3। अब मुझे आप बताइए -9 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 3 बड़ा है। 3 राइट में मिलेगा और माइनस वाली संख्या लेफ्ट में मिलेगी, जो राइट में मिलती है वो बड़ी होती है, तो 3 बड़ा हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन करने हैं। अब ये -8 है, प्लस है, इसमें क्या जोड़ा जाए कि 0 आ जाए? -8 है, इसमें प्लस है, इसमें क्या जोड़ें उत्तर 0 आ जाए? तो भाई इसमें क्या जोड़ दो? प्लस का 8 जोड़ दो। प्लस प्लस क्या होता है? -8, प्लस 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 ही होता है 8। 8 में 8 घटा दो तो 0 आएगा, तो यहाँ आंसर कितना आ गया? प्लस का 8 आ गया। इस तरह से सारे क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं और बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेसिक को आपके को दुरुस्त करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से आपका ये पूर्णांक का चैप्टर ख़त्म हुआ। इन क्वेश्चंस को करिए और मुझसे आप पूछ सकते हैं। नंबर मेरा आपको पता ही है 7060788277। कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसकी फ़ोटो खींचिए, मुझे भेजिए, मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन बनाऊंगा। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।